एक प्राचीन नगर के पास स्थित घने जंगल में एक रहस्यमयी मंदिर था, जिसे नागदेवी मंदिर कहा जाता था। कहा जाता था कि वहाँ एक नाग कन्या वास करती थी जो शापित थी और उसे मुक्ति पाने के लिए एक विशेष कार्य करना था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कार्य क्या था। इस मंदिर के पास बसे गांव में एक युवा राजकुमार आर्यन आया, जिसे रहस्य को सुलझाने और अनदेखी दुनिया को जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन उसने मंदिर के अंदर जाने की ठानी और यहीं से शुरू हुई उसकी एक अनोखी यात्रा। गहरे जंगल में स्थित नागदेवी मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था। इस मंदिर के बारे में अजीब बातें प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहाँ एक नाग कन्या का वास है जो शापित है और अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है। राजकुमार आर्यन का मन हमेशा रहस्य को सुलझाने में लगता था। जब उसने इस मंदिर के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जागी। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ चला। मंदिर पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। मंदिर के पत्थरों पर उकेरी गई नागों की मूर्तियां बहुत वास्तविक लग रही थीं, मानो वे अभी जिंदा हो जाएंगी। तभी अचानक मंदिर के द्वार पर लगी जाली हिलने लगी और एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आर्यन चौकन्ना हो गया, परंतु जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने से रोका नहीं। उसने जैसे ही मंदिर का द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक अपने आप जल उठे। तभी उसके सामने प्रकट हुई एक सुंदर युवती, जिसकी आंखें गहरी थीं और बाल सांपों की तरह लहराते प्रतीत हो रहे थे। तुम कौन हो? आर्यन ने पूछा। युवती मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। मैं नाग कन्या हूँ और यह मंदिर मेरा घर है। आर्यन को यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने कोई नाग कन्या खड़ी है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर यह तुम्हारा घर है तो तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? नाग कन्या की आंखों में दर्द झलक उठा। उसने गहरी सांस ली और कहा, सदियों पहले मैं एक साधारण कन्या थी, लेकिन एक महायुद्ध में मैंने नाग देवता को क्रोधित कर दिया। क्रोध में उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि मैं आधी नाग और आधी मानव बनकर इस मंदिर में कैद रहूंगी, जब तक कोई योद्धा मुझे मुक्त न करे। आर्यन को यह सुनकर हैरानी हुई। तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? नागकन्या की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। मुझे इस शाप से मुक्त करने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी, लेकिन याद रखना, इन परीक्षाओं में असफल होने का अर्थ है मृत्यु। आर्यन के चेहरे पर संकल्प स्पष्ट था। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। नागकन्या ने अपनी आंखें बंद की और मंदिर की दीवारों से एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। यह नाग मेरे रक्षक है, नागकन्या बोली। यदि तुम इसे हरा सको तो पहली परीक्षा पार कर लोगे। नाग फुफकारता हुआ आर्यन की ओर बढ़ा। आर्यन ने तलवार निकाल ली और सतर्क हो गया। नाग ने बिजली की तेजी से उस पर हमला किया, लेकिन आर्यन ने छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। यह लड़ाई कठिन थी। नाग बहुत शक्तिशाली था और उसकी हर चाल को भांप लेता था, लेकिन आर्यन को याद आया कि सांप आग से डरते हैं। उसने पास पड़े मशाल को उठाया और नाग के सामने लहराया। नाग एक पल के लिए पीछे हटा और यही मौका था। आर्यन ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया। नाग धरती पर गिर पड़ा और धीरे धीरे धूल में बदल गया। नागकन्या मुस्कुराई, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन अगली परीक्षा इससे भी कठिन होगी। नागकन्या ने मंदिर के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक आग का पुल था जो उफनती लपटों से घिरा था। इस पुल को पार करना असंभव है, नागकन्या ने कहा, लेकिन अगर तुम कर सको तो दूसरी परीक्षा पूरी हो जाएगी। आर्यन ने निश्चय किया कि वह यह भी करेगा। उसने एक लंबी सांस ली और दौड़ते हुए पुल पर चढ़ गया। आग की लपटें हर ओर भड़क रही थीं। जरा सा संतुलन बिगड़ने पर गिरने का खतरा था, लेकिन आर्यन ने अपनी गति बनाए रखी और आखिरकार पुल के दूसरी तरफ पहुंच गया। नागकन्या ने सिर झुकाया। अब आखिरी परीक्षा बची है। आखिरी परीक्षा सबसे कठिन थी। नागकन्या ने आर्यन को एक विशाल सोने की नागमूर्ति की ओर इशारा किया। इस मूर्त को स्पर्श करना असंभव है, उसने कहा। जो भी इसे छूने की कोशिश करता है वह पत्थर का बन जाता है। आर्यन ने गौर से देखा। मूर्ति के चारों ओर कई लोगों की पत्थर की मूर्तियां थीं।
लेकिन उसे याद आया कि पुरानी कहानियों में कहा जाता था कि सच्चे दिल वाले व्यक्ति को कोई शाप नहीं लगता। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की, मन में विश्वास रखा और धीरे से मूर्ति को छू लिया। एक तेज चमक उठी, मूर्ति कंपन करने लगी और मंदिर की दीवारों से नागों के चित्र जीवंत हो गए। मंदिर में बंधी सारी शापित आत्माएं मुक्त हो गईं और सबसे बड़ी बात, नागकन्या भी मुक्त हो गई। उसके चेहरे पर खुशी थी। तुमने मेरा शाप तोड़ दिया आर्यन, उसने कहा। मंदिर रोशनी से भर गया और नाग देवता का स्वर गूंजा। तुमने अपनी बहादुरी से इस मंदिर को मुक्त किया। अब तुम्हें अनंत शक्ति का आशीर्वाद दिया जाएगा। आर्यन ने मुस्कुराकर नागकन्या की ओर देखा। अब वह दोनों स्वतंत्र थे। शाप से मुक्त होने के बाद नागकन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता भी थी। आर्यन ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो तुम आजाद हो, फिर भी उदास क्यों हो? नागकन्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आजाद जरूर हो गई, लेकिन मेरी असली यात्रा अब शुरू होती है। मुझे नागलोक लौटना होगा। तभी अचानक मंदिर के बीचों बीच जमीन कांपने लगी। वहां एक विशाल सुनहरी नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। नागकन्या, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। नागलोक के द्वार खुल चुके हैं। नागकन्या ने आर्यन की ओर देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ नागलोक चलोगे? आर्यन अचंभित रह गया। एक ऐसी दुनिया जो अब तक केवल लोक कथाओं में सुनी थी, वहां जाने का अवसर मिल रहा था। उसने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आर्यन और नागकन्या एक सुनहरी रोशनी में लिपटे और पलक झपकते ही एक अलग ही लोक में पहुंच गए। नागलोक। चारों तरफ विशाल महल थे, जिनकी दीवारें चमचमाते नगीनों से बनी थीं। यहाँ नाग देवताओं के सुंदर मंदिर थे और नागराज का भव्य सिंहासन दूर से दिखाई दे रहा था। नागकन्या ने बताया, यहाँ नागों का शासन है, पर यह स्थान अब खतरे में है। आर्यन ने पूछा, कैसा खतरा? नागकन्या ने गंभीर स्वर में कहा, एक शक्तिशाली असुर काल सर्प ने नागलोक पर अधिकार करने की योजना बनाई है। उसे रोकने वाला अब तक कोई नहीं आया, पर शायद तुम हमारी मदद कर सकते हो, आर्यन ने कहा। अगर नागलोक पर संकट है तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। नागलोक के राजा नागराज वासुकी ने आर्यन को देखा और कहा, तुम वही हो जिसने नागकन्या को मुक्त किया। तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा अब असली युद्ध में होगी। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। एक भयंकर गर्जना के साथ आकाश में कालसर्प प्रकट हुआ। एक विशाल नाग जिसकी आंखों में रक्त जैसा लाल रंग था और शरीर पर काली ज्वालाओं की लपटें उठ रही थी। आज नागलोक मेरा होगा, कालसर्प की आवाज गूंजी। नागकन्या ने कहा, आर्यन, यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर हम इसे हरा सके तो नागलोक बच जाएगा। आर्यन ने तलवार निकाली और बोला, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब नागलोक का सबसे भयानक युद्ध शुरू होने वाला था। काल सर्प का भयानक स्वर गूंज रहा था। उसकी फुफकार से नागलोक की धरती कांपने लगी। चारों तरफ भय और अंधकार छा गया। कोई भी मुझसे टकरा नहीं सकता। मैं इस नागलोक का नया स्वामी बनूंगा। नागराज वासुकी ने अपनी शक्तिशाली गदा उठाई और गर्जना करते हुए बोले, जब तक हम जीवित हैं नागलोक पर कोई आंच नहीं आएगी। आर्यन और नागकन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। अब यह युद्ध सिर्फ नागलोक की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि उनकी नियति से भी जुड़ चुका था। आर्यन, यह युद्ध आसान नहीं होगा, नागकन्या ने चेतावनी दी। मुझे कोई डर नहीं, आर्यन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। मैं नागलोक की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दूंगा। अब महासंग्राम का समय आ चुका था। नागलोक के आकाश में अंधकार छा गया। नागदेवताओं की सेना अपने स्थान पर तैयार थी। आर्यन और नागकन्या सेनापति के रूप में खड़े थे। तभी तेज गर्जना के साथ कालसर्प की सेना प्रकट हुई। वे विशाल विषधारी नागों और असुरों से भरी थी। हम पीछे नहीं हटेंगे, आर्यन ने तलवार उठाकर कहा। युद्ध का बिगुल बजा और दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकरा गईं। आर्यन की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उसने एक एक करके कई असुरों को परास्त किया। नागकन्या ने अपनी दिव्य शक्तियों से शत्रुओं को रोकना शुरू कर दिया, पर तभी कालसर्प खुद मैदान में उतर आया। उसकी आंखों में आग थी और वह गगनचुंबी ऊंचाई तक उठा। उसने जमीन पर प्रहार किया
जिससे नागलोक की धरती दरक गई। अब देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। कालसर्प गरजा। कालसर्प ने जोरदार प्रहार किया। आर्यन बाल बाल बचा, लेकिन झटके से दूर जा गिरा। नागकन्या ने चिंतित होकर उसे उठाया। आर्यन, वह बहुत शक्तिशाली है, उसे हराने के लिए तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति जगानी होगी। आर्यन ने ध्यान केंद्रित किया। तभी अचानक उसकी तलवार चमकने लगी और एक दिव्य चक्र उसमें उभर आया। यह नाग देवताओं का वरदान था। अब आर्यन की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। कालसर्प, तुम्हारा अंत समय आ गया है। आर्यन गरजा। उसने तलवार से वार किया, लेकिन कालसर्प ने अपनी काली शक्ति से उसे रोक लिया। यह युद्ध भयंकर था। युद्ध के दौरान कालसर्प ने नागकन्या पर हमला कर दिया। उसने अपनी काली शक्ति से नागकन्या को जकड़ लिया। अगर कोई मेरी राह में आएगा, उसे मिटा दूंगा। नागकन्या दर्द से कराह उठी। आर्यन ने देखा कि नागकन्या संकट में है। उसके भीतर क्रोध उमड़ पड़ा। तूने नागलोक को कष्ट दिया, मेरे मित्रों को घायल किया, और अब नागकन्या पर हमला कर रहा है। अब तेरा विनाश निश्चित है। आर्यन ने पूरी शक्ति से अपनी तलवार चलाई और कालसर्प के सिर पर वार किया। तलवार से निकली दिव्य शक्ति ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। कालसर्प की मृत्यु के साथ नागलोक में फिर से प्रकाश लौट आया। नागराज वासुकी ने कहा, तुमने नागलोक को बचा लिया आर्यन। अब तुम हमारे लिए एक योद्धा ही नहीं, बल्कि देवताओं के समकक्ष हो। परंतु नागकन्या गंभीर रूप से घायल थी। नागकन्या अंतिम सांसें ले रही थी। आर्यन ने दुखी होकर उसका हाथ पकड़ा। नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन नागकन्या मुस्कुराई। मैंने अपना कर्तव्य निभाया आर्यन, अब मुझे मुक्त होने दो। नागराज वासुकी ने तब नागमणि को हाथ में लिया और कहा, यदि नागकन्या पुनर्जन्म लेना चाहे तो यह संभव है, परंतु उसे मानव रूप लेना होगा। आर्यन ने तुरंत कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि नागकन्या फिर से जन्म ले। नागराज ने नागमणि की शक्ति से नागकन्या को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन अब वह एक साधारण स्त्री बन चुकी थी। न नाग न देवी, सिर्फ एक इंसान। आर्यन ने उसे सहारा दिया और कहा, अब यह कहानी सिर्फ नागलोक की नहीं, बल्कि हमारी भी है। नागलोक अब सुरक्षित था। कालसर्प का अंत हो चुका था। आर्यन और नागकन्या ने नागलोक को प्रणाम किया और पृथ्वी पर लौट आए। नागलोक में कालसर्प के अंत के बाद अब चारों ओर शांति थी। आर्यन और नागकन्या, जो अब एक साधारण मानव बन चुकी थी, नागराज वासुकी के सामने खड़े थे। वासुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने नागलोक को बचाया है। यह तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं, तुम्हारा प्रेम भी था, जो तुम्हें एक साथ ले आया। आर्यन ने नागकन्या की ओर देखा। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब जब तुम मानव बन चुकी हो, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? नागकन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी नागलोक और अपने शाप से लड़ने में बिताई, लेकिन अब जब मैं मुक्त हूँ तो मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। आर्यन। नागराज वासुकी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों का विवाह होगा और यह विवाह नागलोक और पृथ्वी के बीच प्रेम का प्रतीक बनेगा। नागलोक में पहली बार एक मानव और पूर्व नागकन्या का विवाह हो रहा था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। सभी नाग देवता और नागलोक के निवासी इस विवाह के साक्षी बने। आर्यन ने नागकन्या का हाथ थामा और मंत्रों के उच्चारण के बीच दोनों का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। वासुकी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों का जीवन सुखमय हो। यह विवाह नागलोक और मानव लोक के बीच एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। विवाह के बाद आर्यन और नागकन्या पृथ्वी पर लौट आए, जहां उन्होंने एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन बिताया। इस तरह एक नागकन्या जो शापित थी और एक साधारण युवक जिसने अपने साहस से पूरे नागलोक को बचाया, एक दूसरे के जीवन साथी बने। उनकी कहानी अब किंवदंती बन चुकी थी, जिसे सदियों तक सुनाया जाता रहेगा। और इस तरह नागकन्या का शाप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नानी की कहानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नई नई रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहे नानी की कहानी के साथ।